नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स के बारे में। साधारणतः कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ अच्छे वर्कर्स को उनके वर्क एंड कंडक्ट के आधार पर जब उनका रिटायरमेंट आता है तो उनको रिटायरमेंट पीरियड के बाद कुछ पीरियड के लिए कंसल्टेंट लगा दिया जाता है ताकि उनकी सर्विसेज सरकार को अवेलेबल रहें। इसके लिए भारत सरकार ने ONM जारी किया है 2020 दिसंबर के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पोस्ट रिटायरमेंट रखने की आवश्यकता हो तो उसको रेगुलर एम्प्लॉय ना मानकर कंसल्टेंट लगा लिया जाए। उसको जो है एक्सटेंशन बियॉन्ड सुपर एनुएशन या री एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको कहा जाएगा ही इज जस्ट ए कंसल्टेंट टू द गवर्नमेंट और उसको कुछ रेम्यूनरेशन एटसेट्रा दिया जाएगा। ऐसे केसों में 5 साल तक किसी भी अधिकारी को लगाया जा सकता है, परंतु यदि उसकी सर्विसेज 5 साल के बियॉन्ड भी चाहिए हों तो उनको एडवाइज़र का स्टेटस दे दिया जाता है ताकि वो बियॉन्ड 5 इयर्स भी रिटेन किए जा सकें। साधारणतः इसका जो निर्णय है वो दिल्ली गवर्नमेंट में पोस्ट के आधार पर या तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर लिया जाता है या LG महोदय की अप्रूवल से लिया जाता है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी कई दफ़ा कंसल्ट किया जाता है और फाइनेंस को तो कंसल्ट करना आवश्यक है ही। इसके अंदर जो भी कंसल्टेंट लगता है वो नॉर्मली जिस पोस्ट पर रिटायर होता है वहीं उसी पोस्ट पर काम करता रहता है, परंतु वो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो हैं या स्टैट्यूटरी जो पावर्स हैं उनका सदुपयोग नहीं कर पाता। उसको पे प्लस रेम्यूनरेशन जो दिया जा सकता है वो मैक्सिमम 2,25,000 रुपये फिक्स है, परंतु ऐसा रेयर केसेस में ही होगा। इसके अलावा जब भी कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटेड होगा तो उसके ऊपर कई चीज़ें लागू नहीं होंगी। उसके फंक्शंस जो हैं क्लियरली डिफाइंड होंगे। उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई HRA नहीं दिया जाएगा, कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, TADA नहीं दिया जाएगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एटसेट्रा ये भी नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से उसको पे माइनस पेंशन करके जो बैलेंस है वो लगभग चंद हज़ार रुपये ही बनता है, उसी के ऊपर गुजारा करना पड़ता है। परंतु फंक्शनिंग उसकी वही है कि वो पूरे वर्किंग आवर्स 8 घंटे काम करेगा और महीने में 1.5 CL ले सकता है। अपॉइंटमेंट उसका जो है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस किया जाता है ताकि अगर उसकी परफॉर्मेंस ठीक है तो 5 साल तक उसको रखा जा सकता है। यदि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो नेक्स्ट ईयर उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता। उसको इंटेग्रिटी और एथिक्स दोनों मेंटेन करने होंगे और कंसल्टेंट जो है उसको मार्केट से भी कई दफ़ा लिया जा सकता है, परंतु उनका रेम्यूनरेशन जो है पेंशन क्योंकि उसकी होती नहीं है इसलिए उसको 2,25,000 के अंदर ही फिक्स किया जाता है। इस प्रकार से जो एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं उनको रखने की कई दफ़ा आवश्यकता पड़ जाती है और उनको बियॉन्ड सुपर एनुएशन 58 साल के बाद अगर रिटायर हुआ है या 60 साल के बाद हुआ है या 62 साल के बाद हुआ है तो 5 साल और दिए जा सकते हैं, परंतु ऑन ईयर टू ईयर बेसिस बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड कंडक्ट। उसका उस चीज़ में या तो स्पेशलाइजेशन होगा या एक्सपर्टाइज होगा या उस चीज़ का वो मास्टर होगा जिसके लिए उनकी सर्विसेज उनको आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु ऐसे मामलों में उसको एक पेटी अमाउंट ही मिलता है, उसके ऊपर कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं होते। कुछ मामलों में कुछ लोगों को स्टाफ कार वगैरह देने यूज़ करने का परमिशन मिल जाता है, परंतु वो एक ऐसा माहौल में के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या उसको फील्ड में जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता, और वो एक किस्म का
ऑब्लिगेशन ही है, परंतु एज पर रूल्स उसको कोई TADA नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ लोगों को ही ये प्रिविलेज मिलता है। हजारों लोग रिटायर होते हैं, परंतु उनमें से एक आध को ही कंसल्टेंट या एडवाइजर बनने का मौका मिलता है, एंड दैट अपॉन डिपेंड्स अपॉन हिज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, approval of the chief secretary, then approval of the concerned minister, chief minister, and finally the lieutenant governor। तो इतने चैनल से निकलने के बाद ही वो जाके पोस्ट रिटायरमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम कर पाता है, परंतु स्टैच्यूटरी ड्यूटीज उसको या स्टैच्यूटरी जो उसके पावर्स हैं जो वो पहले उपयोग करता था वो उसके पास नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, अगर वो फाइनेंशियल पावर एंजॉय करता था तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती हैं। पर हाँ, कुछ मामलों में वो ACRs वगैरह लिखने के लिए अवश्य ऑथोराइज होता है। जो स्टाफ उसके पास काम करता है उनकी ACRs एक्सेट्रा वो लिख पाता है। ये प्रिविलेज उसको अवश्य मिल जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप अच्छा काम करेंगे और आपकी सर्विसेज पोस्ट रिटायरमेंट भी अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी तो आप लोगों को भी ऐसा मौका मिल सकता है, बट दिस इज़ ए रेयर अपॉर्चुनिटी इन आफ्टर दिस सर्विस। धन्यवाद। इसके बाद हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।